हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल डीएस इन्फॉर्मेशन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों आज है 15 जुलाई 2020। तो आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करेंट अफेयर के, वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं करेंट अफेयर के सबसे पहले क्वेश्चन की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस बैंक की मदद से तनाव फंड स्थापित करेगी? यस बैंक, आरबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई बैंक। तो हमारा सही आंसर है एसबीआई बैंक की मदद से तनाव फंड स्थापित करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। हाल ही में 7 जुलाई 2020 को मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2022 तक हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, ज्ञानेंद्रम। तो हमारा सही आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के लचीलेपन पर ध्यान देने के साथ स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा पास है चार ऑप्शन। एडीबी बैंक, एआईआईबी बैंक, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई बैंक। तो हमारा सही आंसर है एडीबी। एडीबी बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई स्टार्टअप नोटिस नीति को मंजूरी दी है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यहाँ स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से संबंधित मामले के बारे में सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? उषा थोरत, अजित मलिक, के मिश्रा, रमेश चौहान। तो हमारा सही आंसर है उषा थोरत। अब दोस्तों आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा संगठन लॉन्च करेगा अमेजन वन? नासा, ईसा, इसरो, स्पेसएक्स। तो हमारा सही आंसर है इसरो। दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैक्सिमम लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी कितनी राशि के साथ भारत और अन्य 9 राष्ट्रों को स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा?
1000 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर। तो हमारा सही आंसर है 100 मिलियन डॉलर। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय मिशन फॉर पांडुलिपियों के तहत संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलीय कंजूर के 108 संस्करणों को फिर से छापने की परियोजना शुरू की है। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, सचिन पायलट तो खैर इम्पॉसिबल है। तो हमारा सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने 5 जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो हमारा सही आंसर है मणिपुर। सरकार ने अभी यहाँ 5 आपूर्ति जल परियोजना का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी यूनिफिल के वार्षिक पर्यावरण पुरस्कारों में किस देश की बटालियन को प्रथम स्थान दिया गया है? चीन, रूस, इंडिया, जापान। तो हमारा सही आंसर है इंडिया का बटालियन को प्रथम स्थान दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस स्टार्टअप इनक्यूबेटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की और हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के पैमाने पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया है? स्टार्टअप विलेज, खोसला लैब्स, टी हब, टेक्नो पार्क, टीवीआई। तो हमारा सही आंसर है टी हब। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे 12वें और आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MIF, फ्लिपकार्ट, WHO, Amazon। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने यहाँ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।